अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन 72,000 पे चल रहा है और वीकली की कैंडल भी इस टाइम जो है काफ़ी हमें गंदी सी दिख रही है। डेली की कैंडल देखें तो वहाँ पर मामला जो है कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। तो क्या यहाँ पर वो फाइनल मूव, फाइनल क्रैश जो है वो स्टार्ट हो चुका है कि जो हमें 60,000 से नीचे लेके जाएगा, जिसके बारे में मैं बहुत दिनों से आपको बता रहा हूँ कि बिटकॉइन चाहे यहाँ पे रिकवर हो रहा है। इस पूरे पंप के दरमियान ही इवन मैंने आपको बताया था कि हम शॉर्ट टर्म के लिए 60,000 बाइंग ज़रूर कर रहे हैं, बट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बुल ट्रेंड जो है दोबारा कंटिन्यू हो चुका है। ओवरऑल सीएमई गैप को फिल्ड करने के बाद सूनर और लेटर जो है हम बहरहाल दोबारा नीचे भी आएंगे। तो क्या वो मूव स्टार्ट हो चुका है या फिर एक पंप जो है यहाँ पे दोबारा अभी मुमकिन है, यही चीज़ जो है वीडियो में इंशाल्लाह हम देख लेते हैं, टेक्निकली एनालाइज कर लेते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, चार्ट पहले मैं वीकली पे ओपन करूँगा, कुछ चीज़ें जो है दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपके जहन में जो है कि रिमाइंडर आ जाए उन चीज़ों के बारे में जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली चीज़ दोस्तों, वीकली के अंदर जो है हमारा लोअर लोज दो राइज बन रहे हैं, ट्रेंड नेगेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो अभी पंप आया है वो यहाँ पे एक हायर लो का मूव है जो एक मैसिव डंप के बाद नॉर्मली आता है ताकि जो भी लेट शॉर्टर्स हैं उनको मार्केट से आउट किया जा सके। इसी के साथ दोस्तों एक 50 मूविंग एवरेज है जो कि हम कह सकते हैं कि बुल ट्रेंड की सबसे ज़्यादा रिलायबल सपोर्ट है। अगर आप देखो यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर भी तो आपको दिखेगा कि जब तक ये 50 मूविंग एवरेज जो है ना वो होल्ड होती है तब तक जो है आपका बुल ट्रेंड चल रहा होता है। बट जब हम इसे लूज़ करते हैं तो फिर मार्केट में जो है आपका एक तरह से बेयर ट्रेंड जो है स्टार्ट होता है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे मार्केट जो है जब तक 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, इसको रिक्लेम नहीं करती, हम यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड के अंदर हैं। चाहे ये पंप जो है मज़ीद भी ऊपर आ जाता, इवन 92,000 तक भी आ जाता या आ जाए, तब भी जो है मार्केट का ट्रेंड जो है तब तक पॉजिटिव नहीं होगा जब तक हमारी कैंडल क्लोजिंग, वीकली कैंडल क्लोजिंग जो है वो इस मूविंग एवरेज के ऊपर हमें नहीं मिलती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर आप पूरे ट्रेंड को देखो तो एक चीज़ आपको बार बार दिखेगी, प्रीवियसली भी और अभी भी दिख रही है आपको, कि मार्केट जब भी जो है आपकी बुल ट्रेंड में होती है तो वो क्या कर रही होती है, वो आपके जो है ना छोटे छोटे बुल फ्लैग्स बना रही होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो मौजूदा ट्रेंड के अंदर, तो ये देखो मार्केट ने पंप किया, एक बुल फ्लैग बना, फिर पंप आया, फिर आपका एक बुल फ्लैग बना, फिर पंप आया। और इस तरीके से मार्केट जो है ज़्यादातर देखें, हमेशा नहीं बहरहाल ज़्यादातर देखें तो बुल फ्लैग्स बनाती है और उसके बाद जो है पंप करती है। और यहाँ पर बेयर ट्रेंड की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके जो है ना बेयर फ्लैग्स बनते रहते हैं और मार्केट जो है इनको ब्रेक करती रहती है। जैसे कि आप लोग अपनी प्रीवियस बेयर ट्रेंड में भी देख लो, तो ये आपका जो है एक बेयर फ्लैग बना, मार्केट यहाँ से डंप हुई, फिर बेयर फ्लैग बना, फिर डंप हुई, फिर बेयर फ्लैग बना। जब तक आपका बेयर फ्लैग या बुल फ्लैग जो है फेल ना हो जाए, जैसे कि यहाँ पर देखो आपका हुआ, ये देखो, तब तक जो है मार्केट जो है बहरहाल ऐसा करती रहती है। और यहाँ पर भी देखो अभी तक आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है नीचे आ रही है, बेयर फ्लैग बनाती है, फिर नीचे आती है। और अभी यहाँ पे मौजूदा बेयर फ्लैग भी अगर इनवैलिडेट हो जाता तो फिर हम कह सकते थे कि भाई एक पॉजिटिव चीज़ मिल गई है। बट यहाँ पर अगर अभी तक हम देखें तो हमारा बेयर फ्लैग जो है वो स्टिल इंटैक्ट है। ये आपके बेयर फ्लैग की रेजिस्टेंस है और ये नीचे की आपकी सपोर्ट है। तो आप देखो तो हम यहाँ पे स्टिल एक बेयर फ्लैग के अंदर है और यहाँ पे इस बेयर फ्लैग को छोड़ दो तो यहाँ पर जो आपका एक राइजिंग वेज बन रहा है ना, ये भी खुद के अंदर जो है आपका एक बेयर फ्लैग बनाता है और उससे बहरहाल यहाँ ब्रेकडाउन भी हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे मैक्रोस के अंदर जो है ना कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें ओवर एक्साइटेड करे। ये जो पूरा मूव आया था, एक यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज था, हमने इसको ट्रेड किया 60,000 पे। मैंने बाकायदा वीडियो बना के बताया कि बिटकॉइन ले रहा हूँ, सोलाना ले रहा हूँ, इथेरियम ले रहा हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने अनाउंस भी कर दिया था कि अपनी 75% जो अपनी बाइंग थी मैंने जहाँ पे की थी वो यहाँ मैं सेल कर चुका हूँ, यानी कि शॉर्ट टर्म की बाइंग से मैं यहाँ पे एग्जिट ले चुका हूँ। तो बहरहाल मेरा अच्छा फैसला था और आपके सामने कि मार्केट जो है बहरहाल उसके बाद जो है ब्रेकडाउन कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो है नीचे कुछ अनफिल्ड सीएमई गैप भी मौजूद हैं, जैसे कि एक सीएमई गैप हमारा 70,000 के ऊपर, इसके अलावा एक हमारा 67,000 के ऊपर भी है। तो ये ओवरऑल दोस्तों सिंपल अल्फाज है, मैक्रो का सिनेरियो है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका हो, पहले बहुत बार समझा चुका हूँ, दोबारा मैंने आपको रिमाइंड करवा दी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। यहाँ पे हमें कोई छोटा मोटा बाउंस जो है वो स्टिल मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, तो उसके लिए चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले डेली के अंदर। पहले यहाँ पर देख लेते हैं। अब डेली के अंदर दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हम यहाँ पर जो है ना एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो है वो फेस कर रहे हैं।
ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ फेस की हमने, यहाँ फेस की, तो ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस जो है जनरेट हो चुकी है। उसी के साथ नीचे की साइड पे हमें जो है एक सपोर्ट भी मिल रही है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो बिटकॉइन है ना वो यहाँ पे डेली के अंदर या फिर इवन अगर 4 घंटे में भी देखें तो यहाँ पर जो है एक डाउन ट्रेंड के चैनल में चल रहा है, एक डिसेंडिंग चैनल में चल रहा है और सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट दे रहा है और इसके रेजिस्टेंस को भी अभी के लिए रिस्पेक्ट दे रहा है जब तक इसको ब्रेक नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें जो हैं ऊपर की साइड में मौजूद हैं जिनके बारे में पहले बताया, तो मैं आपको फिर समझाता हूँ कि हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं। उनमें से एक तो है ऊपर हमारे पास एक अनफिल्ड CME गैप जो कि आपकी इस रेजिस्टेंस से जस्ट ऊपर मौजूद है। इसी के साथ आप देखो लिक्विडेशन हीट मैप के चार्ट के ऊपर पे, तो आपको यहाँ पर भी दिखेगा कि इस रेंज के अंदर जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट्स ओपन की हुई हैं उनकी लिक्विडेशंस मौजूद है। तो बहरहाल मार्केट के लिए यहाँ पर ऊपर की साइड पे थोड़ी सी लिक्विडिटी मौजूद है। बट यहाँ पर दोस्तों ये CME गैप या फिर जो लिक्विडिटी है वो हंट होगी या नहीं होगी, इसका जो दारोमदार है ना वो यहाँ पे किसी हद तक जो है ना इस टाइम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर भी है। अगर आप देखो यहाँ पर तो आज के दिन के अंदर अमेरिका और ईरान ने एक दफ़ा फिर से एक दूसरे के ऊपर हमले किए हैं। उसी के साथ इजराइल जो है लुबनान के अंदर अपनी जंग को स्टार्ट कर चुका है और उसकी अफवाज जो है वहाँ पे अंदर दाखिल हो चुकी है। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी चल रही हैं कि वो यहाँ पर जो है ना टेक्निकली चीज़ों को सांस भी लेने नहीं दे रही है। हालांकि अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो शॉर्ट टर्म के अंदर एक जंप यहाँ से ज़रूर बनता है, आना भी चाहिए और इस लिक्विडिटी को जाना भी चाहिए। बट क्योंकि बताया मैंने आपको कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो है वो यहाँ पे ऐसी हैं कि मार्केट को सांस नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि मार्केट जो है इनको लिए बगैर नीचे चली जाए। पर बहरहाल यहाँ पर दोस्तों जो चीज़ें मौजूद हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है तो मैंने कर दी हैं। अभी के लिए यहाँ पर दोस्तों आप बस यहाँ पर ये जहन में रखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इस शॉर्ट टर्म के सिनेरियो से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है मेरे भाई कि यहाँ पर बिटकॉइन जो है एक बहुत डेंजर जोन के अंदर जो है इस टाइम ट्रेड कर रहा है। वीकली के अंदर मैं चार्ट दिखाता हूँ और यहाँ समझाता हूँ कि हम यहाँ पे किस टेरिटरी में मौजूद हैं। ये हमारा है दोस्तों 72,000 का वो लेवल जिसके ऊपर हम गए तो हमारा ये पूरा जो मूव है बुलिश सा शॉर्ट टर्म का ये स्टार्ट हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग जो है इस बार की नीचे ले लेते हैं तो फिर यहाँ पर जो है ना आप सिंपल फातिहा पढ़ लेना और फिर यहाँ पर जो है हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है नीचे के CME गैप की तरफ जा रहे हैं। कुछ छोटा मोटा बाउंस आता भी है तो मुझे नहीं लगता वो बहुत बड़ा होगा और मार्केट जो है बहरहाल नीचे जाएगी। बट यहाँ पे अगर मार्केट को यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है एक बाउंस लेना है तो उसके लिए ज़रूरी है कैंडल क्लोजिंग जो है ना वो यहाँ पे हमारी इस लेवल से नीचे ना हो। ऊपर होती है तो शॉर्ट टर्म का एक पंप आपको देखने को मिलेगा, नीचे होती है तो फिर आप जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जा रहे हो। यहाँ पे सिंपल अल्फाज में यही मार्केट का सिनेरियो है, इस सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बिटकॉइन का दोस्तों पूरा ब्रेकडाउन था जो मैंने कर दिया है। मेरा ख्याल है इसके बाद आपके जहन में कोई भी सवाल मौजूद नहीं होगा, अगर मौजूद है तो कमेंट में लिखो, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से और इथीरियम वगैरह को भी देख लेते हैं। इथीरियम का चार्ट भी वीकली के अंदर भी नेगेटिव है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे देखो हम लोअर लोस लोअर हाइज के साथ चल रहे हैं, बेयर फ्लैग ब्रेकडाउन कर चुका है। डेली के अंदर देखें तो वहाँ पर भी जो चार्ट है वो हमारा जो है नेगेटिव ही है, आपके सामने है। कल की वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। 4 आवर के अंदर देखें तो वहाँ पर भी सिचुएशन जो है बहरहाल अच्छी नहीं है और बिटकॉइन के साथ इथीरियम भी जो है एज एक्सपेक्टेड जो है ब्लीड कर रहा है। अब इथीरियम के अंदर दोस्तों मैक्रोस के अंदर तो बहरहाल मुझे फिलहाल कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। इस तरीके से बिटकॉइन के अंदर बताया मैंने 60,000 से नीचे बिटकॉइन जा सकता है, वैसे इथीरियम भी अपने लास्ट लो को जो है लेके जाएगा मेरे हिसाब से। और इसके अलावा यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के लिए बात करें कि भाई शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी जो है हमें किस तरीके से मिल सकती है, उसके लिए कौन सा लेवल है जो इथीरियम रिक्लेम करे तो हम देख सकते हैं। तो वो बता देता हूँ मैं आपको, डेली के अंदर लेके चलता हूँ उसके लिए और उसके लिए आपका ये लेवल मार्क भी कर देता हूँ। और ये जाहिर सी बात है बिटकॉइन के साथ ही आपका लाइन हो रहा है तो ये लेवल मार्क कर दिया मैंने। अगर इथीरियम इसको रिक्लेम करता है तो ही जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम जो है ना यहाँ पे कुछ छोटा मोटा मूव जो है इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे इथीरियम जो है दोबारा अपने जो आपका बियर फ्लैग था मैक्रो के अंदर उसकी जाके रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करें। अदरवाइज यहाँ बहरहाल अभी के लिए जो है फिलहाल कोई स्कैल्प नहीं बन रही है। बट यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिले, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक मिले तो फिर आप जो है ये मूव देख सकते हो। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। इसके अलावा कुछ ओल्ड कॉइन्स की अगर आप लोग अपने एनालिसिस करवाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, जिन ओल्ड कॉइन्स के बारे में पूछोगे उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेते हैं, एक और वीडियो बना लेंगे। बट उसके लिए फीडबैक जो है आपका लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा जो भी सवाल आपके जहन में है लाजमी कमेंट में पूछो, मैं मुख्तलिफ शॉर्ट वीडियोस के अंदर आपके कमेंट का रिप्लाई जो है दूंगा। तो ये एक सिलसिला है जो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से आप सबको जो है ना अपने सवालात के जवाब मिल जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।